हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये रक्षाबंधन का ब्लॉग है और ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने जब शूट किया था तो मुझे लगा कि डालना चाहिए, इसलिए मैं अभी थोड़ा लेट डाल रही हूँ। तो ये मैंने साड़ी निकाली है और मैं 18 साल बाद अपने भाई को राखी बांधने जा रही हूँ। और बहुत सारे गिले शिकवे थे जो दूर हो गए इस राखी पर, और मैंने उनको राखी बांधी। और इसलिए मैं थोड़ा सा आज मतलब खुश थी और मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तैयार होकर जाती हूँ। इतने टाइम बाद मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छी सी साड़ी निकाली है। अगर ये साड़ी आपको पसंद आती है तो और लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ पर डाल दूँगी। तो मैं रेडी हो गई और मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया और बारिश बहुत तेज़ आने वाली थी तो हम लोग जल्दी से निकल गए क्योंकि बारिश आने पर हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग बीच रास्ते में जो है स्वीट वगैरह और फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेना था, तो हम लोग जल्दी से रेडी होके निकल गए। और ये मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ थी और मैं बहुत टाइम बाद मतलब लगभग 18 से 19 साल हो गए मुझे, मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी। राखी फेस्टिवल मतलब जैसे एंजॉय करते हैं ना, वो मैं कर ही नहीं पाई। और ये हम लोग घर पहुंच गए हैं अपने, सभी लोग आए हुए थे, दीदी थी और ये भैया थे मेरे पीछे जो हैं, और घर में और भी सारे गेस्ट आए हुए थे, दीदी की बेटी आई थी और सभी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय करना था। तो यहाँ पर सभी लोग बारी बारी से राखी बांध रहे थे। ये सबसे पहले मेरी भतीजी ने अपने भैया भाभी को और उनके बेटे को राखी बांधी, मतलब पोता है ये मेरे भाई का, छोटू सा, ये बहुत क्यूट है। तो ये राखी सबसे पहले उसने बांधी। अभी सब लोगों का ये था कि मतलब राखी मैं 18 साल बाद क्यों बांध रही हूँ और ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से मुझे राखी बांधने में इतना टाइम लग गया और इतना कुछ क्या हुआ था। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि मैं राखी क्यों नहीं बांध पाई। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी भतीजी है और ये सबसे पहले इसने राखी बांधी। ये छोटू जो है, छोटू सा बहुत क्यूट है और इस राखी बंधवाने में बहुत नखरे कर रहा था, तो इसको राखी बांधी। और मैंने मतलब ये मेरा मायका है और मैं यहाँ पर अभी जो है 18 साल बाद यहाँ पर पोस्टिंग हम लोग आए हैं। और मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं और हम लोगों को अलग अलग जगह पे पोस्टिंग रहती है, और जिसकी वजह से हम लोग घर नहीं आ पाते, हर फेस्टिवल पर हम लोग घर नहीं आ पाते हैं। और कुछ टाइम ऐसा था बीच में कि जब हम बिल्कुल भी घर आना छोड़ दिया था। तो ये मेरी दीदी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। और दीदी ने राखी बांधी, उसके बाद सबसे पहले बड़ी दीदी हैं तो उन्होंने राखी बांधी और उसके बाद फिर मैं राखी बांधी। तो ये कारण था कि मैं मतलब आ ही नहीं पाती थी और मेरी राखी जो है हमेशा कोरियर से ही उनको मैं भेजती थी। लेकिन हर बार ऐसा ही होता था और मुझे दुख भी बहुत होता था। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपने भैया भाभी को राखी आई, सभी लोग इमोशनल हो गए थे। मेरे भैया भी थोड़े से भावुक हो गए और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब इतनी खुशी का टाइम था और मैं इतने दिनों बाद मतलब बहुत, बहन के लिए एक बहुत बड़ी फेस्टिवल होता है ये राखी और भाई दूज, और मैं इसी पर कभी नहीं होती थी। और कभी कभी ऐसा मोमेंट आया था जिसकी वजह से मैं राखी बांधना भी चाहती थी, आना भी चाहती थी, मिलना भी चाहती थी, पर हो ही नहीं पाता था क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी, हस्बैंड की जॉब थी, तो जिसकी वजह से हम लोग ऐसी ऐसी जगह रहते थे जिसकी वजह से आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता था हर बार। तो यहाँ इतना टाइम लग गया और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था, इसलिए मैंने कैप्चर किया। कुछ और लोगों ने वीडियो बनाए, तो वो हर तरह के इसमें वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने ब्लॉगिंग के उससे नहीं बनाया था, बस एक मेमोरी के लिए। तो मुझे लगा कि जब बन गया है तो एक अपनी मेमोरी जो है मैं अपनों के साथ शेयर करूं, और इसी वजह से मैंने ये ब्लॉग डाला है। और इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़, और एंजॉय आप लोग भी कीजिए। राखी बांधते समय सभी के आंख में आंसू आ गए थे और सभी लोग थोड़े से इमोशनल हो गए थे। और पर ये था कि मतलब सब खुश भी थे, लेकिन एक खुशी के आंसू जो होते हैं सभी लोग मिल रहे थे तो यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने भैया भाभी को राखी बांधी और मैंने बड़ी पसंद से उनके लिए राखी सारा मतलब मैंने किया था। इस बार मुझे बहुत लग रहा था कि मैं अपने घर आई हूँ तो मैं ज़रूर अच्छे से एंजॉय करूँगी। और हमारे यहाँ जो भाई भाभी होते हैं वो भी अपनी बहन का टीका करते हैं मतलब, और उसको जो भी कुछ देना होता है उनके वो देते हैं।
फिर मैंने अपने भतीजी जो है उसको भी राखी बांधी, और यहाँ पर मैं उसको राखी बांध रही हूँ। और नीचे देखिए छोटू दिख रहा है आपको, वो भी इंजॉय कर रहा है बहुत। और यहाँ पर मैंने सबकी पसंद से राखी, मतलब जैसा वो लोग पहनते हैं ना ऐसे राखी मैंने यहाँ पर ब्रेसलेट जो टाइप की जो राखी होती है ना, वो उन लोगों को पसंद भी बहुत आई थी। और भैया के लिए भी मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान की राखी को ज़्यादा वो दी जाती है, मतलब ऐसे, तो मैंने गणपति के और इस टाइप की मैंने राखी जो है मंगाई थी ऑनलाइन ही। और यहाँ पर देखो ये मैं उसके लिए राखी लाई थी कार्टून वाली, तो वो नहीं बनवा रहा था, बहुत परेशान, क्योंकि उसको राखी काफ़ी सारी बंध चुकी थी, तो वो परेशान हो रहा था और वो बांध नहीं रहा था। तो यहाँ पर उसको फिर राखी बांधी, बाद में वो खुश हो गया, खाया उसने नहीं, देखो खुश हो गया था यहाँ पर वो और बहुत मज़ा आया। तो ये ब्लॉग मैं इसी उससे डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा प्यार दिखाइएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड हैं, भतीजा, भाभी, ये भतीजी है। और फिर मैंने जो अपना भतीजा और उसकी वाइफ थी और उसके बच्चा जो था वो छोटू, उनको राखी बांधी। उसने बोला कि मुझे स्वीट नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा स्वीट हो गई है, तो वो स्वीट नहीं खा रही थी। और भतीजा बोला मुझे तो खानी है, तो मैंने उसके लिए, तो यहाँ पर मैंने जो ग्लोरी होती है ना वो, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए, बहुत बहुत मज़े किए यहाँ पर, और बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाया और बातें बातें की। और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग मतलब घर आ गए, क्योंकि मेरे ससुराल से भी कुछ लोग आ रहे थे, और जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन जितना भी टाइम मिला उसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग खाना खाया, और भाभी ने जो है छोले भटूरे बनाए थे, और हम लोगों ने वो सब खाए और मज़े किए। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सब लोग, ये था कि मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि जिसकी वजह से मैं, मतलब कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ था हमारा जिसकी वजह से मैं राखी नहीं बांध पा रही थी अपने भाई को। पर ये था कि एक टाइम ऐसा था कि जिसकी वजह से हम लोग राखी पर नहीं जा पाते थे। और यहाँ खूब इंजॉय किया है। यह भाभी जो है खाना बनाने में लगी हुई है, ये मेरी दीदी की बेटी है, वो भी आई थी, तो वो भी अपने भाई को राखी बांध रही थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है घर आ गए हैं, और रास्ते में हमें कुछ सामान लेना था, वो सब लिया और हम लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचने पे सबसे पहले जो है मेरे ससुराल से जो है मेरे आए हुए थे कुछ लोग, और ये मतलब मेरे हस्बैंड के भतीजे की, मतलब एक तरीके से वो है भतीजी है। तो उसने राखी बांधी, क्योंकि उनकी सिस्टर नहीं आ पाई थी, उन्होंने राखी भेज दी थी। तो ये ससुराल से कुछ जो लोग आए हुए थे उनसे ही हम लोगों ने राखी बंधवा ली। और सब लोगों ने फिर यहाँ पर मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया और सब। तो ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ब्लॉग के लिए मैं आपके साथ बनी रहूँगी। तब तक